प्रिय व्यूवर्स, सामान्य हिंदी की क्लास में एक बार फिर से सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है वाच्य, और वाच्य से आपके एग्जाम में अक्सर 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएसआई के एग्जाम में भी ऐसा ही है, 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और मज़ेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो के साथ में ही आपको बताया जाएगा कि कैसे पर्सनल लाइफ में आप वाच्य का प्रयोग करते हैं और किन सेंटेंसों का प्रयोग करते हुए आप वाच्य को पहचान सकते हैं। वाच्य की शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी आपको बताया गया है। तो आइए देखते हैं वाच्य की परिभाषा। किसी वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि उस काम को कौन कर रहा है या कौन करवा रहा है या काम अपने आप ही हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। अर्थात वाच्य को पहचानने के 3 माध्यम हैं। कौन कौन से? पहला, कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, या काम केवल अपने आप ही हो रहा है। इन्हीं 3 माध्यमों से वाच्य का पता लगता है। वाच्य को जानने के लिए उसके उदाहरण ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उदाहरण से आप अच्छे से समझ पाएंगे कि वाच्य को कैसे पहचाना जा सकता है। तो आइए देखते हैं उदाहरण से। देखिए, मान लीजिए आपने एक केक बनाया और आप इस बात को कई तरीके से कह सकते हैं। कितने तरीके से? कई तरीके से कह सकते हैं। वैसे मोस्टली 3 तरीके से ही आप इन बातों को कह सकते हैं। जैसे तुमने एक केक बनाया, यहाँ तुम ही मुख्य हो यानी कर्ता हो। दूसरा है, केक तुम्हारे द्वारा बनाया गया, यहाँ केक पर महत्व दिया गया है, यानी किस पर महत्व दिया गया है? कर्म पर। केक बन गया है, यहाँ केक बनाने की क्रिया पर जोर दिया गया है। किस पर जोर दिया गया है? केक बनाने की क्रिया पर जोर दिया गया है। इन 3 वाक्यों में एक ही बात को अलग अलग तरीके से बताया गया है, लेकिन कहने का तरीका अलग अलग है। यही अंतर बताता है कि कौन सा वाक्य किस वाच्य में है, कौन सा वाक्य किस वाच्य में है। तो वाक्य के भेद की यदि बात करें, तो वाक्य के भेद की बात करें, वाच्य जानने के बाद वाच्य के भेद को जानना भी अति महत्वपूर्ण। हमने बताया था 3 महत्वपूर्ण है। पहला कौन सा है? कर्तवाच्य। वाच्य कितने भेद है? 3 भेद हैं। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, और अगला कौन सा है आपका? भाववाच्य। एक एक करके डिस्कशन करेंगे सबको। सबसे पहले देखेंगे आपका कर्तवाच्य। कर्तवाच्य एक ऐसा व्याकरणिक रूप है जिसमें वाक्य का कर्ता अर्थात जो काम करता है मुख्य भूमिका में रहेगा। कौन भूमिका में रहेगा? कर्ता महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगा। इसमें कर्ता सक्रिय और प्रमुख होता है और क्रिया उसी के अनुसार चलती है। यह हमारी भाषा को अधिक जीवंत, सटीक और अर्थपूर्ण बनाता है। कर्तवाच्य को समझने के लिए उदाहरण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, उदाहरण से अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे रमेश बाजार जाता है, या रमेश करता है और वही बाजार जा रहा है। सीता खाना बनाती है, यहाँ सीता करता है और वही खाना बना रही है। मैं गाना गाता हूँ, यहाँ मैं करता हूँ और मैं ही गाना गा रहा हूँ। तुम किताब पढ़ते हो, यहाँ तुम करता हो और तुम ही किताब पढ़ रहे हो। वे खेल रहे हैं, यहाँ वे करता है और वे ही खेल रहे हैं। तो इन सभी वाक्यों में कौन सा है आपका? कर्तवाच्य है। कौन सा वाच्य? कर्तवाच्य है। कोई भी एक वाक्य दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा वाच्य है, तो आपको जहाँ पर कर्ता ही केवल सर्वे सर्वई होगा, तो वहाँ पर कौन सा होगा? आपका कर्तवाच्य होगा। अगला आपका दिया गया है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य एक ऐसी व्याकरणिक स्थिति है जिसमें वाक्य में कर्म को प्रमुखता दी जाएगी। वहां पर किसको प्रमुखता दी जा रही थी? कर्ता को। यहाँ पर किसको प्रमुखता दी जाएगी? कर्म को प्रमुखता दी जाएगी। और कर्ता आपका क्या होगा? द्वितीयक हो जाता है या पूरी तरह से अनुपस्थित भी हो जाता है। आसान भाषा में कर्मवाच्य ऐसा वाक्य होता है जिसमें काम का प्रभाव किस पर पड़ रहा है या उस पर जोर दिया जाता है, यानी वाक्य में जो काम हो रहा है उसका परिणाम किस पर हो रहा है, इस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यानी कि जो भी कार्य हो रहा है उसका परिणाम किस पर पड़ रहा है, इस पर यहाँ पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कर्मवाच्य में कर्ता अनुपस्थित भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि उपस्थिति होना जरूरी है, लेकिन उसमें कर्मवाच्य में आपके कर्म को प्रमुखता दी जाएगी, न कि कर्ता को। कर्ता यहाँ पर क्या होगा? आपका द्वितीय हो जाता है या अनुपस्थित भी हो सकता है। उदाहरण से अच्छे से समझ आएगा, तो देखेंगे इसके उदाहरण। जैसे रमेश द्वारा यह काम किया गया, यहाँ काम रमेश के द्वारा किया गया है, लेकिन जोर इस बात पर है कि काम किस पर किया गया है। काम किस पर किया गया है, जोर इस पर दिया गया है। मुझे यह गाना गाया नहीं जा रहा, यहाँ गाना गाना काम है और यह काम मुझसे नहीं किया जा रहा है। अगला है, उसके द्वारा यह चित्र बनाया गया था, यहाँ चित्र बनाया गया है और यह काम उसके द्वारा किया गया था। तो उम्मीद करते हैं कर्मवाच्य आपके समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं आपका भाववाच्य। भाववाच्य हिंदी व्याकरण का एक ऐसा विशेष प्रकार है जिसमें क्रिया
का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्ता पर पड़ेगा। इसमें कर्ता स्वयं क्रिया को करने की बजाय, कर्ता स्वयं नहीं क्रिया को करने का, क्रिया के परिणाम को भोगता है। इनके क्रिया का जो परिणाम है उसको वह भोगता है। आसान शब्दों में भाववाच्य ऐसा वाक्य है जिसमें किसी काम या भावना पर जोर दिया जाता है, न कि किसी व्यक्ति या वस्तु पर। यानी कि व्यक्ति वस्तु पर नहीं जोर दिया जाना है। किस पर जोर दिया जाएगा? भावना पर जोर दिया जाता है। इसको उदाहरण से आप अच्छे से समझ सकते हैं। उदाहरण देखेंगे इसके भाववाच्य के। देखिए, मुझसे नहीं पढ़ा जाता, मुझसे नहीं पढ़ा जाता। यहाँ पढ़ा जाना एक भाव है। क्या है? पढ़ा जाना एक भाव है। और को दर्शाता है, पढ़ा जाना एक भाव है। ये दर्शाता है कि पढ़ाई करना क्या है? मुश्किल है। उससे नहीं सोया जाता। यहाँ सोया जाना क्या है? एक भाव है और वह दर्शाता है कि सोना मुश्किल हो रहा है उसको। अगला है मुझसे नहीं खाया जाता। यहाँ खाया जाना क्या है? एक भाव है और यह दर्शाता है कि वह उसको भूख नहीं लग रही है। उसे खाया नहीं जाता, इसका मतलब यह है कि उसको भूख नहीं लग रही है। यह है इस भावना। प्रिय व्यूअर्स, यदि आप इस प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। और से संबंधित कोई भी डाउट हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में पिन कर दें।